बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ईशान खालिद और आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे केस स्टडी के मतलब जितना भी हमने अभी तक आई ट्रिपल या ए सी एम कोड ऑफ एथिक्स पढ़े हैं, तो वो प्रोफेशनल लाइफ में या सोसाइटी में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। कौन सा सिनेरियो हमारे पास आ सकता है और उसमें हमें किस तरह कोड ऑफ एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए उसका रिएक्ट करना पड़ेगा और रिएक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले एथिकल डिसीजन मेकिंग का केस 1 है, इसको स्टडी करते हैं। यहाँ क्या कि अली एक डेटाबेस प्रोग्रामर है हमारे पास। लार्ज स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम नीडेड बाय हिज कंपनी, इसकी कंपनी ने एक लार्ज स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम जैसे एक्सेल है हमारे पास, इस तरह का एक प्रोग्राम बना के देना है। कंपनी प्रोग्रामर्स आर एनकरेज टू पब्लिसाइज देयर वर्क, और इसके अलावा कंपनी क्या करती है, अपने प्रोग्रामर्स को एनकरेज करती है कि वो अपने वर्क को, जो भी उन्होंने काम किया, उसको पब्लिसाइज करें। अली हैज़ फाउंड हिमसेल्फ स्टक ऑन अ प्रॉब्लम, अब अली ये सॉफ्टवेयर बनाते हुए किसी चीज़ पे अटक गया है, वहाँ से उसको मुश्किल आ रही है और काफ़ी महीनों से वो उसी चीज़ पे फंसा हुआ है। हिज मैनेजर डज नॉट रिकग्नाइज कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम, अब उसकी मैनेजर जो है उसको नहीं पता कि ये किस किस्म की मुश्किल में मुब्तला है। शी इंसिस्ट्स जॉब टू कम्प्लीटेड इन अ फ्यू डेज, अब जो उसकी मैनेजर है वो उसे कह रही है कि कुछ ही दिनों में वो इस सॉफ्टवेयर को जो है वो कंप्लीट करके दे। Ali remembers co-workers had given him source listing of their current work। अब अली को कोवर्कर्स ने कुछ मटेरियल दिया, कुछ सोर्स कोड्स दिए कि जो उससे उसके करंट वर्क के साथ मैच करते थे। ही आल्सो हैज़ एन अर्ली वर्जन ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर डिवेल्प्ड एट अनदर कंपनी, और किसी और कंपनी में कोई जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर था इस नोयत का, उसकी पहली कॉपी, मतलब दो उसके पास चीज़ें आ गई, एक जो कोवर्कर ने उसे सोर्स कोड दिया है और इसके अलावा एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर जो कि किसी और कंपनी में डेवलप हुआ है, उसकी एक कॉपी है उसके पास। अली स्टडीज़ दीज प्रोग्राम्स, अली ने उन प्रोग्राम्स को पढ़ा। सीज टू एरियाज ऑफ कोड विच कुड बी डायरेक्टली इनकॉपरेटिव इनटू हिज ओन प्रोग्राम, अब उसने इन दोनों को देखा और इनके कुछ सेगमेंट्स जो कि उसके अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकता था, वो और इन दोनों चीज़ों को मिला के उसने अपने कोड में यूज़ कर लिया। ही डज़ नॉट टेल एनीवन और मैंशन इट इन द डॉक्यूमेंटेशन, अब उसने इसके बारे में किसी से ना तो जिक्र किया और ना ही जो उस प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन थी उसके अंदर मेंशन किया कि कोई कमर्शियल सॉफ्टवेयर था जिसकी उसने हेल्प ली या किसी कोवर्कर ने उसकी हेल्प की है। ठीक है, ही कम्प्लीट्स द प्रोजेक्ट एंड टर्न्स इट इन अ डे अहेड ऑफ टाइम, और उसने टाइम से पहले ही वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करके दे दिया। हाउ डज़ द कोड ऑफ एथिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दिस केस, अब इस केस के अंदर कोड ऑफ एथिक्स क्या है और किस तरह से वो हमें हेल्प करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अप्लाइंग द कोड ऑफ एथिक्स इन केस 1, दिस केस हाईलाइट्स इश्यूज इन्वॉल्विंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी पढ़ा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज आते हैं यहाँ पे, और वो किस किस तरीके से आएंगे वो देखते हैं हम। अली वायलेटेड प्रोफेशनल एथिक्स इन 2 एरियाज़, अली ने प्रोफेशनल एथिक्स की वायलेशन की है और 2 एरियाज़ में की है। वो क्या गया, फेलियर टू गिव क्रेडिट फॉर एन अदर्स वर्क, अगर वो किसी का वर्क या किसी ने उसकी हेल्प की है तो वो उनको क्रेडिट नहीं दे रहा। ठीक है, यूजिंग कोड फ्रॉम अ कमर्शियल पैकेज दैट वाज कॉपीराइटेड, और ऐसी चीज़, ऐसा कमर्शियल पैकेज वो यूज़ कर रहा है जो कि कॉपीराइटेड है, जिसको वो पायरेटेड, हमने तो पहले पढ़ा था कि कोई हमने पायरेसी नहीं लगानी, कोई पायरेटेड चीज़ नहीं हमने यूज़ करनी, ये कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट है। इफ़ अली ओनली लुकड एट द कोड को वर्कर्स सोर्स कोड, could he then write his own program and still have an obligation to give credit, अब अगर अली कोवर्कर्स के कोड को ही सिर्फ देखता और उससे हेल्प लेता और उससे अपना कोड जनरेट करता, तब भी क्या उसे क्रेडिट देना ही पड़ना था? बिल्कुल देना पड़ना था, तब भी उसे क्रेडिट देना पड़ना था। यस, ही शुड हैव एक्नॉलेज क्रेडिट इन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसे ये चीज़ मेंशन करनी थी कि मुझे इस कोवर्कर ने, इस पर्सन ने मेरी इतनी हेल्प की है, ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने मेंशन करना होता है।
यूज़ ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर, और दूसरी बात क्या थी कि कमर्शियल सॉफ्टवेयर वाज आल्सो नॉट अप्रोप्रिएट, कि किसी कमर्शियल सॉफ्टवेयर को आप तब तक नहीं यूज़ कर सकते जब तक कि आपकी कंपनी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती. अली शुड हैव चेक टू डिटरमाइन वेदर और नॉट कंपनी वाज ऑथराइज टू यूज़ सोर्स कोड बिफोर यूजिंग इट. अब अली को ये चेक करना था कि उसकी कंपनी ऑथराइज है कि वो किसी और सोर्स कोड को यूज़ कर सकें, तो जो कि उसने नहीं किया. इन जनरल डिज़ायरेबल टू शेयर एंड एक्सचेंज इंटेलेक्चुअल मटेरियल, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और कर भी सकते हैं कि आप अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर कर सकें, और जो आपका सोर्स कोड है, कोई इंटेलेक्चुअल मटेरियल्स है, उन्हें एक्सचेंज भी कर सकें. लेकिन उसके साथ साथ हम क्रेडिट भी देंगे, और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना जो जो कि कॉपीराइटेड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ये कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट जाएगी ये चीज़. अब एक केस नंबर 2 स्टडी करते हैं. 3 ईयर अगो आयशा स्टार्टेड हर ओन कंसल्टिंग बिजनेस. 3 साल पहले आयशा ने एक अपना कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उसको काफ़ी तरक्की भी मिली और उसके पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स भी हो गए, और डिफरेंट उसने वर्क स्टार्ट किए, जिसमें एडवर्टाइजिंग ऑन नेटवर्क, आर्किटेक्चर, डिज़ाइनिंग, DBMS और सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करने लगी वो. अब आयशा हैज़ इन्वॉल्व क्लाइंट इन डिज़ाइनिंग प्रोसेस. आयशा के पास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मीडियम साइज़ जो है पर्सनल ऑफिस की एक DBMS, मतलब उनका डाटा सेव करने के लिए 100% का एक कंपनी को चाहिए था, तो वो डिज़ाइन आयशा प्रोवाइड कर रही थी. और इस डिज़ाइन में उसने इन्वॉल्व कर लिया कंपनी के कुछ लोगों को, जिसमें CEO, CTO एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो भी उनके हेड्स होंगे, उन्हें इन्वॉल्व कर लिया उसने इस केस में, कि ताकि वो भी हेल्प आउट कर सकें कि डिज़ाइन किस तरह का हो. नाउ इट इज़ टाइम टू मेक डिसीजन अबाउट द काइंड ऑफ डिग्री ऑफ सिक्योरिटी टू बिल्ड इनटू सिस्टम. तो इस केस में क्या है, इस केस में ये चीज़ है कि अब उन्हें ये डिसाइड करना था कि जो सिक्योरिटी है वो DBMS पे किस तरह की अप्लाई करनी है. आयशा डिस्क्राइब सेवरल ऑप्शंस. आयशा ने बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिए. बिकॉज ऑफ कॉस्ट, ओवर कॉस्ट रन्स, क्लाइंट हैज़ डिसाइडेड टू OPT फॉर अ लेस सिक्योर सिस्टम. अब क्लाइंट्स क्या कह रहे थे, कॉस्ट रन्स, या शायद उनका जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ के वजह से वो चाह रहे थे कि जो सिक्योरिटी है वो लेस हो इसमें DBMS पे. मतलब अगर जो क्लाइंट्स का जो उनके एम्प्लॉयज़ का डाटा है 100% का, वो उस पर सिक्योरिटी कोई ना हो, या उस पर लेस सिक्योरिटी हो. आयशा बिलीव्स इंफॉर्मेशन दे विल स्टोर इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव. अब आयशा को लगता है कि जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी क्लाइंट्स एम्प्लॉयज़ की, वो बहुत सेंसिटिव है. और ज़ाहिरी बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो एसेट है वो उसका डाटा है. तो डाटा अगर सेफ नहीं होगा तो फिर देयर विल बी अ डिज़ास्टर फॉर दैट कंपनी. अच्छा, विद वीक सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ ऑन वर्क स्टेशन कुड फिगर आउट हाउ टू एक्सेस दिस डाटा. अब जो भी काम कर रहे होंगे, अगर आयशा जो है विद वीक सिक्योरिटी उन्हें प्रोजेक्ट बना कर दे देती, तो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो वर्क स्टेशन पे जो काम कर रहे हैं, वो उन्हें पता चल जाता है कि डाटा को किस तरह से एक्सेस करना है. और ऑनलाइन इंट्रूडर्स वुड आल्सो हैव एक्सेस, और जो ऑनलाइन इंट्रूडर्स हैं वो भी उस पर एक्सेस कर सकते. चलिए आगे देखते हैं. आयशा फील स्ट्रांगली दैट सिस्टम शुड बी मच मोर सिक्योर. अब आयशा को तो ये लग रहा है कि सिस्टम को मच मोर सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उन एम्प्लॉयज़ की और एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि उसने, क्योंकि हमने कोड ऑफ एथिक्स में भी पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी है, कि उसने अपने एम्प्लॉयर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जो बहुत सिक्योर हो, उनकी हेल्थ सिक्योरिटी और इस तरह की एनवायरनमेंट सिक्योरिटी. तो ये सारी चीज़ों में उनके डाटा की सिक्योरिटी भी आती है. शी हैज़ ट्राई टू एक्सप्लेन द रिस्क. अब आयशा ने क्या किया कि उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इसमें रिस्क क्या है. CEO, CTO एंड HR ऑल एग्री दैट लेस सिक्योरिटी विल डू. लेकिन वो नहीं मान रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमें लेस सिक्योरिटी वाला सिस्टम ही चाहिए. तो अब आयशा को क्या करना चाहिए इस केस में? शुड शी रिफ्यूज़ टू बिल्ड द सिस्टम एज दे रिक्वायर्ड. अब क्या उसे ना कर देनी चाहिए कि भाई मैं नहीं ये सिस्टम बना सकती, आप किसी और से बनवा लें, या क्या करेगी वो इसमें? इस केस में क्या आता है, शोज़ इन्वॉल्विंग प्राइवेसी. अब इसमें इशू आता है प्राइवेसी का.
चूँकि जो डाटा है उस पर अगर सिक्योरिटी कम लगाएंगे तो ज़ाहिरी बात है जो एम्प्लॉयज़ का डाटा है वो लीक हो सकता है या वो इंट्रूडर्स एक्सेस कर सकते हैं। कोड आल्सो स्पेसिफाइज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स के बारे में भी कोड में बिल्कुल क्लियरली चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या एक लीडर को, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी तरह से कंपनी ऑफिशियल्स के बारे में भी हैव एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ देयर एम्प्लॉय। उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना है, उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। देयरफॉर दे शुड नॉट एक्सेप्ट इनएडिक्वेट सिक्योरिटी, तो वो कोई हल्की सी सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब आयशा के केस में देखते हैं कि आयशा को क्या करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए। आयशाज फर्स्ट ऑब्लिगेशन, आयशा की जो पहली जिम्मेदारी है वो क्या है? अटैम्प्ट टू एजुकेट कंपनी ऑफिशियल्स। उसने अटैम्प्ट किया कि वो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें एजुकेट कर सके या उन्हें इस चीज़ से आगाह कर सके कि उनके लिए कितना ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन को सेव रखना या उसे सिक्योर रखना। इफ़ दैट फेल शी नीड टू कंसिडर हर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस इन ऑनरिंग असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इसके अगर वो नहीं मानते तो वो क्या करेगी? तो ये आयशा पे डिपेंड करता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की ज़िम्मेदारी को देखते हुए ऑनर करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। वी डोंट हैव आयशा's contract but she may have to choose between her contract and her obligation to honor privacy and security. It depends on आयशा या जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में है, चूँकि वो हमारे पास नहीं है तो हम यही कह सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन हर के उसको देखना है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की ज़िम्मेदारी पूरी करे या कि ये ज़िम्मेदारी पूरी करे जो कि कोड ऑफ एथिक्स सिखाते हैं हमें कि ऑनर करें प्राइवेसी की और सिक्योरिटी की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अब कोड ऑफ एथिक्स को अप्लाई करने का तरीका पता चल गया है। जो भी हमने कोड ऑफ एथिक्स इंडिविजुअली पढ़े हैं और उनके लिए कुछ सिनेरियो आता है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक्ट करना होता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में या किसी भी एरिया में। तो नेक्स्ट अब आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जो आपको फिलअप करके मुझे सबमिट करवानी होगी अपने प्रोस्पेक्टिव टीचर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।